म्यांमार इस वक्त मैदान जंग में तब्दील हो चुका है। फ़ौज और आवाम के बीच ज़बरदस्त लड़ाई और जंग छिड़ी हुई है। फ़ौज अपने ही आवाम पर न सिर्फ वाटर कैनन का इस्तेमाल कर रही है, आंसू गैस के गोले दाग रही है, बल्कि गोलियां भी चला रही है और मुतअद्दिद शहरियों की मौत हो गई है। ये वही फ़ौज है, ये वही आवाम है कि जब म्यांमार में रोहिंग्या मुसलमानों को निकाला जा रहा था, फ़ौज मुसलमानों पर जुल्म सितम कर रही थी और 2 मिलियन मुसलमानों को मुल्क छोड़ने पर मजबूर किया, उनसे उनकी शहरियत छीन ली, तो ये अवाम खामोश थे, कुछ नहीं बोल पा रहे थे, कभी कोई प्रोटेस्ट नहीं किया। आंग सान सू की ने भी फ़ौज की ही हिमायत कर दी, लेकिन आज तारीख़ ने अपनी आँखों से वो दिन भी देख लिया कि जो अवाम जुल्म पर खामोश रही, जो हुक्मरां जुल्म पर खामोश थे, आज उन्हें ही जुल्म सितम का सामना करना पड़ रहा है, आज उन्हें ही फ़ौज की गोलियों का निशाना बनना पड़ रहा है। मैं हूं शम्स तबरेज़ कासमी और आप देख रहे हैं मिल्लत टाइम्स, और इस वीडियो में हम पूरा सच बताएंगे कि म्यांमार में क्या हो रहा है, किन हालात से म्यांमार दो चार है, किस तरह फ़ौज और आवाम के बीच वहाँ तसादुम का माहौल है, और ख़बरों में कुछ नहीं बताया जा रहा है। जो कुछ म्यांमार की सूरत हाल है, उस सूरत हाल के बारे में मीडिया में जो कुछ बताया जा रहा है वो सिर्फ उसका 1 से 2% है, और इंडियन मीडिया तो बिल्कुल ही खामोश है। दरअसल म्यांमार में 1 फरवरी को वहाँ की फ़ौज ने कब्ज़ा कर लिया। आंग सान सू की और दीगर अहम रहनुमाओं को गिरफ्तार करके कैद कर लिया। फ़ौज ने इल्ज़ाम लगाया कि पिछले साल नवंबर में आंग सान सू की ने जो जीत हासिल की थी, उनकी पार्टी को जो बरतरी मिली थी वो एक धांधली के ज़रिए में बरतरी मिली थी, इसलिए उन्हें हुकूमत करने का कोई हक़ और जवाज़ नहीं बनता है। चुनांचे फ़ौज ने धांधली के इल्ज़ाम में आंग सान सू की और उनकी पार्टी के तमाम अहम रहनुमाओं को गिरफ्तार करके जेल में बंद कर दिया है, और 1 साल के लिए फ़ौज ने म्यांमार में इमरजेंसी लगा दी है। फ़ौज ने एक सीनियर साबिक़ फ़ौजी ओहदेदार अफसर को वहाँ का सदर बना दिया है। इस बीच 4-5 दिन तक ऐसा मरहला आया जब वहाँ के अवाम ने कोई प्रोटेस्ट नहीं किया, कोई एहतजाज नहीं किया, उन पर खामोशी तारी रही। 5-6 दिन के बाद अवाम ने सड़कों पर निकलना शुरू किया, एहतजाज करना शुरू किया। उनका एहतजाज फ़ौज के ख़िलाफ़ था, फ़ौजी बगावत के ख़िलाफ़ था, आमरीत के ख़िलाफ़ था, और वो सब ये चाह रहे हैं कि म्यांमार में दोबारा जमहूरी हुकूमत की बहाली हो, लेकिन अब ये मुमकिन नहीं नज़र आ रहा है। जैसे जैसे दिन गुजरते जा रहे हैं, अवाम बड़ी तादाद में सड़कों पर उतर रहे हैं, बड़े पैमाने पर प्रोटेस्ट कर रहे हैं। दूसरी तरफ फ़ौज उन अवाम को पीछे ढकेलने के लिए पूरी क़ुव्वत के साथ मुकाबला कर रही है। पिछले दिनों फ़ौज ने आंसू गैस का इस्तेमाल किया, वाटर कैनन का इस्तेमाल किया, इसके अलावा फ़ौज ने गोलियां भी चलाने से गुरेज नहीं किया है, और अब तक खबर यह है कि 50 से ज़्यादा म्यांमार के शहरियों की मौत हो चुकी है। जो ऑफिशियल इत्तलात आ रही है उसमें यह बताया जा रहा है कि 5 लोगों की मौत हुई है और एक खातून की भी मौत हुई है, और यह सब मौत पुलिस की गोली लगने की वजह से हुई है। पुलिस पूरे तौर पर यह तय कर चुकी है कि हम इस प्रोटेस्ट को कामयाब नहीं होने देंगे। फ़ौज ने यह अज़्म कर रखा है कि हमारा इमरजेंसी का ऐलान बरकरार रहेगा और हुकूमत म्यांमार में हमारी रहेगी, आंग सान सू की नहीं रहेगी। म्यांमार दुनिया के उन मुल्कों में शामिल है जहां जमहूरियत बहुत ही कमज़ोर है। म्यांमार की आज़ादी की जो तारीख़ है उसमें पिछले 50 सालों से फ़ौजी हुकूमत ही काबिज़ रही है, फ़ौज का ही गलबा रहा है, और फ़ौज इतनी ताकतवर है म्यांमार में कि अक्सर वहाँ की मुंतखब हुकूमत फ़ौज के सामने कमज़ोर पड़ जाती है। आंग सान सू की जिसने ऑक्सफोर्ड में तालीम हासिल की, बरतानिया में रही, उसे अमन के नाम पर अमन का नोबल प्राइज़ भी मिला, लेकिन जब वही आंग सान सू की अपने मुल्क में आती है, पार्टी बनाती है और पार्टी की सुप्रीम लीडर बन जाती है, हुकूमत में बराह रास्त वज़ीर आज़म तो नहीं बन पाती है कुछ टेक्निकल वजूहात की बुनियाद पर, लेकिन वो अरबाब इक़्तिदार में सबसे अहम होती है। इसके बावजूद वो रोहिंग्या मुसलमानों के कत्ल आम को नहीं रोक पाती है, बल्कि फ़ौज के फ़ैसले की रोहिंग्या मुसलमानों के सिलसिले में आंग सान सू की हिमायत करती है। जब रोहिंग्या मुसलमानों से शहरियत छीन ली जाती है, उनके घरों को लूट लिया जाता है, उन्हें मुल्क छोड़ने पर मजबूर किया जाता है, उन्हें ज़िंदा जला दिया जाता है, ख़वातीन के साथ फ़ौज रेप करती है, तो आंग सान सू की
जिसने अमन का नोबल प्राइज़ हासिल किया था, वो इन सब मज़ालिम पर खामोश ही नहीं रहती है बल्कि फ़ौज की तायद करती है, और फ़ौज की इसी तायद की बदौलत उसकी पार्टी इक़्तिदार में आ जाती है। लेकिन अब उसी फ़ौज ने उसे हाथ पकड़कर निकाल दिया है, और जो लोग सड़कों पर उसकी हिमायत में उतर रहे हैं उस पर भी फ़ौज और गोलियां चला रही है, आंसू गैस के गोले दाग रही है, और फ़ौज कह रही है कि म्यांमार में हमारा चलेगा, हमारी बादशाहत कायम रहेगी, ऑंग सान सू की को हम इक़्तिदार में रहने नहीं देंगे। क्योंकि नवंबर 2020 में जो इंतखाबात हुए थे उसमें बड़े पैमाने पर धांधली हुई थी, करप्शन हुआ था, घोटाला हुआ था, गलत तरीके से जीत हुई थी, इसलिए वो जीत कल आदम है और 1 साल के लिए इमरजेंसी नाफिज है। 1 साल के बाद दोबारा म्यांमार में चुनाव होगा। म्यांमार की फ़ौजी बगावत का दुनिया भर में चर्चा है। इंटरनेशनल मीडिया में थोड़ा बहुत इसको कवरेज मिल रहा है, इंडियन मीडिया में तो ये मौजू बिल्कुल ही गायब है। दुनिया भर के हुक्मरान तशवीश का इजहार कर रहे हैं, लेकिन कोई ख़ास एक्शन लेने के मूड में नज़र नहीं आ रहे हैं। इसके अलावा फेसबुक ने अकाउंट बंद कर दिया है फ़ौज का, कई सारे सोशल मीडिया अकाउंट्स ने, लेकिन फ़ौज अपने रवैये पर अटल है, फ़ौज अपने फ़ैसले पर कायम है, और आवाम को हर हाल में कुचलने के लिए हर तरह की तैयारी के साथ फ़ौज मौजूद है वहाँ। और शायद इसलिए कि जिस आवाम ने रोहिंग्या मुसलमानों पर होने वाले जुल्म और सितम पर खामोशी इख्तियार की थी बल्कि खुशियाँ मनाई थी, आज उन्हीं आवाम को अपने ही मुल्क में अपने ही फ़ौजियों से गोलियों का सामना करना पड़ रहा है। म्यांमार के हालात पर आज मेरे साथ इतना ही। इस सिलसिले में मज़ीद अपडेट्स हम आपको अगली वीडियोज़ में देंगे। ताज़ा तरीन ख़बरों के लिए आप विज़िट कीजिए मिलर टाइम्स की वेबसाइट, उर्दू, अंग्रेज़ी, हिंदी तीनों ज़बानों में मौजूद है। और अगर आप हमें फेसबुक पर देख रहे हैं तो चैनल को लाइक करें, और यूट्यूब पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करें। इसके अलावा आप हमें ट्विटर, इंस्टाग्राम और दीगर जगहों पर भी फॉलो कर सकते हैं। मिलर टाइम्स को आपकी ज़रूरत है, हमारी आप माली मदद करें। हर महीने सिर्फ 100 रुपये और 1 साल के लिए एक साथ सिर्फ 1000 रुपये। रकम भेजने के लिए यहाँ दिए गए फ़ोन पे, गूगल पे और पेटीएम नंबर का इस्तेमाल कर सकते हैं।